हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल जयश्री मैथ्स स्पेशल। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था आयत के बारे में सब जानकारी हमने ली थी। आज हम देखने वाले हैं आयत के ऊपर जो भी सब उदाहरण है उनके बारे में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है आयत की परिमिति। लास्ट वीडियो में हमने देखा था आयत की परिमिति का सूत्र कौन सा होता है, जो कि मैंने फिर से यहाँ पर आपके लिए लिख के रखा है। देखिए, आयत की परिमिति का सूत्र जो है वो है 2 गुना लंबाई अधिक 2 गुना चौड़ाई। बहुत ही सिंपल सा सूत्र है, देखिए। और उसी सूत्र को हमने यहाँ पे और दूसरी तरीके से लिखा है, बस 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो दोनों तरीके से हम ये सूत्र लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला उदाहरण मैंने यहाँ पर लिख के रखा है आपके लिए। किसी आयताकार बाग की लंबाई 100 मीटर तथा चौड़ाई 80 मीटर है, उस आयत की परिमिति कितनी होगी। तो यहाँ पर हमें पता है लंबाई चौड़ाई, हमें दोनों भी पता है। तो चलिए इस उदाहरण को सॉल्व करते हैं। पहले जो चीजें हमें दी हुई है उनको हम लिख लेते हैं। आयताकार बाग है, इसका मतलब आयत, और लंबाई जो है वो है 100 मीटर। लंबाई हमें दी गई है 100 मीटर। चौड़ाई जो है वो है 80 मीटर, वो भी लिख लेते हैं। चौड़ाई है 80 मीटर। ठीक है, तो अभी सूत्र लिख लेते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, जब भी आपको आयत की परिमिति का उदाहरण दिया जाएगा हल करने के लिए, आपको सूत्र जरूर लिखना है, उसको मार्क्स रहते हैं। देखिए सूत्र मैं लिख रही हूँ। आयत की परिमिति सूत्र है हमारा 2 गुना लंबाई अधिक 2 गुना चौड़ाई। देखिए, मैंने सूत्र लिख लिया है, अभी बस हमें सूत्र में अंक डालने हैं। यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ 2 गुना लंबाई हमें पता है 100 सेंटीमीटर, 100 मीटर सॉरी, प्लस 2 चौड़ाई है 80। ठीक है, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे आगे। 10 गुना 100 गुना 2 जो है 200 अधिक 2 गुना 80 160, दोनों को जोड़ देते हैं 360 मीटर। देखिए यहाँ पे हमें आयत की परिमिति जो है वो मिल गई है। तो आयत की परिमिति जो है, मतलब आयताकार बाग की जो परिमिति है वो होगी 360 मीटर। नीचे हम फिर से जो पूछा गया है हमें उसकी एक बार उसको लिख लेते हैं। बाग की परिमिति, यहाँ पर आप आयताकार बाग की परिमिति भी लिख सकते हैं 360 मीटर। देखिए, किसी भी तरह का उदाहरण आपको अगर आएगा, आपको बस ये सूत्र ध्यान में रखना है। ये सूत्र इम्पोर्टेंट है, ये अगर आपने लर्न कर लिया तो आपको ऐसे किसी भी तरह का उदाहरण जो है वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और इसको भी आप अंडरलाइन कर लो या बॉक्स कर लो। इसको आपने बॉक्स कर लिया तो जो चेक करने वाले जो है टीचर्स, उनको जल्दी से आसानी से वो उत्तर जो है वो दिख जाता है। ठीक है,
अभी हम नेक्स्ट उदाहरण सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट उदाहरण में लिख रही हूँ, यहाँ पर मेरे सामने बुक है, उसमें से ही लिख रही हूँ। किसी आयत की लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई 12 मीटर है, तो उसकी परिमिति, बहुत ही सिंपल सा उदाहरण है, मुझे लगता है मेरे सॉल्व करने से पहले आपका हो जाना चाहिए। तो उसकी परिमिति कितनी होगी? कितनी होगी? सूत्र लिख लेते हैं हम लोग। जैसे मैंने बताया, हर उदाहरण में आपको लिखना है सूत्र। आयत की परिमिति नीचे लिख लेती हूँ, जगह थोड़ी कम है इसलिए। 2 गुना लंबाई। अब ये दूसरे तरीके से मैंने जो लिखा हुआ है वो लिख रही हूँ मैं। ये जो है उस तरीके से मैं लिख रही हूँ यहाँ पर। कौन से भी तरीके से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, 2 ब्रैकेट का मतलब हमेशा होता है गुना। तो लंबाई जो है हमें पता है, लंबाई है 20 प्लस चौड़ाई जो है वो है 12, और इसको क्लोज कर दिया बस। 2 गुना हमें पता है 20 जो है 40 होगा, और 12 गुना होगा 24। तो इसको मिला के हमें मिलेगा 64। तो हमारा उत्तर जो आया है वह है 64। यहाँ पे लिख लेते हैं हम फाइनल उत्तर। आयत की परिमिति 64 मीटर। देखो, इसको आप बॉक्स कर लीजिए ताकि ये उदाहरण जो है उसका उत्तर जो है सामने वाले को ठीक से दिखाई दे। ठीक है, तो ये उदाहरण हमने सॉल्व किए। आगे अगले वीडियो में हम लोग इससे थोड़े से हार्ड उदाहरण, मतलब सिंपल हो गए आपके लिए वो, क्योंकि हम लोग जिस तरीके से इसको हल कर रहे हैं बहुत ही सिंपल तरीका है। फिर भी जो क्वेश्चन है वो समझ में आने चाहिए आपको। तो अगले वीडियो में ज़रूर हम इससे भी थोड़े से हार्ड वाले उदाहरण जो है वो हल करेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये जो उदाहरण मैंने आपको सॉल्व करके दिखाए ये ज़रूर समझ में आ गए होंगे। इसी तरीके के उदाहरण आपको क्या करने हैं, प्रैक्टिस करनी है उसकी, उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो हर बार जैसे मैं बोलती हूँ, फिर से आज भी बोलूँगी कि वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।